हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशिक कुमार आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। इस क्लास में हम हमारा भारतीय संविधान के जितने भी विषय विदेशी स्रोतों से लिया गया है, यानी हमारे संविधान में जो जो विषय विदेशों के संविधान से यानी दूसरे देशों के संविधान के स्रोतों से लिया गया है, उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा विषय है जो विदेशों से यानी अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछते रहता है इससे प्रश्न, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हम एक बार पढ़ते हैं कि कौन कौन सा विषय है जो किस देश से लिया गया है, फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। तो पहला है आपका ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में, कौन कौन सा विषय? तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते रहता है। संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है, एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट अगला देश है, जो देश है वो है आयरलैंड। कौन सा है? आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। कौन सा विषय आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका जर्मन यानी जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल क्या लिया गया है कि हमारे देश में किस स्थिति में आपातकाल लगा सकते हैं। तो आपातकाल से संबंधित उपबंध यानी विषय किस देश से लिया गया है? जर्मन से यानी जर्मनी से। नेक्स्ट है जापान। जापान से कौन सा विषय लिया गया? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद है आपका अगला देश है रूस। रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में है वो किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। नेक्स्ट कंट्री जो है वो है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा कंट्री है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन यानी हमारे संविधान में जो संशोधन करते हैं, कानून बदलते हैं, संशोधन करके सुधार करते हैं, वो सभी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है अमेरिका, दुनिया का सबसे पावरफुल देश, आपको पता ही है अमेरिका। इससे क्या लिया गया? मूल अधिकार, जो हमारे संविधान का भी सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? मौलिक अधिकार, जो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। तथा महाभियोग, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। अगला है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची यानी जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची होता है, वो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। उसके बाद और 3 पॉइंट में ये बताया हूँ आपको। विधायिका। विधायिका का क्या काम होता है? कानून बनाना। विधायिका का क्या काम होता है? कानून बनाना। यानी जो हमारे पार्लियामेंट में सांसद बैठते हैं, कौन? सांसद बैठते हैं, जो क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। तो ये क्या है? विधायिका है। उसके बाद है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम होता है? कानून लागू करना। क्या काम होता है? कानून लागू करना। जैसे आपका मंत्री हो गए, ये क्या करते हैं? कानून को लागू, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मंत्री होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जो कानून को क्या करते हैं? लागू करवाते हैं। ये क्या होगा? कार्यपालिका। उसके बाद क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या काम होता है? जो जुर्म करता है उन्हें दंडित करना, यानी न्यायाधीश। तो न्यायाधीश का क्या काम होता है? दंड देना या सज़ा सुनाना या फैसला देना। तो इतने सारे हमारे स्रोत हैं। ये तो आपका हमारे संविधान से संबंधित है, और ये जो जितने भी स्रोत हैं उसे हम अब ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। तो ध्यान से देखिएगा, ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी इसमें क्या है? 10 है। ब्रिटेन में क्या है? 10 है। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, अगर इस 10 में एक जीरो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। और इस 10 से अगर एक जीरो हटा देंगे, इस 10 से क्या करेंगे? एक जीरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1।
देखिए आपके लिए कितना बेस्ट ट्रिक बनाया हूँ। यानी इसमें क्या है, ब्रिटेन में 10 है, 10 में अगर एक जीरो लगा देंगे तो 100 हो जाएगा हिंदी में, और 10 से एक जीरो निकाल देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि 100 से संसदीय प्रणाली, 100 से क्या, संसदीय प्रणाली, और 1 से क्या, एकल नागरिकता, 1 से क्या, एकल नागरिकता। देखिए किस तरह से बेस्ट ट्रिक बनाया होता है कि आपको हमेशा याद रह सके कि ब्रिटेन में क्या होता है, 10 होता है, 10 में एक जीरो लगा देंगे तो 100, तो संसदीय प्रणाली, 10 से एक जीरो निकाल देंगे तो एक, तो एकल नागरिकता। नेक्स्ट देखते हैं, इस ट्रिक से आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपका है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो आयर में ध्यान से देखिएगा तो क्या है, आय, क्या है, आय है। और फ्रेंड्स आय बढ़ाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अच्छी नीति की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अच्छी नीति की ज़रूरत होती है। तो देखिए कितना आसानी से आप याद रखेंगे, आयरलैंड में आय और नीति निर्देशक तत्व से नीति को उठा लेंगे, यानी आय करने के लिए हमें अच्छी नीति की ज़रूरत होती है। इस ट्रिक से हम इसे याद रख सकते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। कितना बेस्ट ट्रिक बन गया आपके लिए। तो समझ में आ गया ना, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति, यानी आय करने के लिए, आय अधिक करने के लिए हमें अच्छी नीति की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका जर्मन। जर्मन से क्या लिया गया है, आपातकाल। जर्मन से क्या लिया गया है, आपातकाल। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जर्मन को कर दीजिए जमीन। क्या कर दीजिए, जमीन। यानी जर्मन और जमीन थोड़ा सा फर्क है, तो जर्मन को हम क्या करेंगे, जमीन। जमीन जब किसी का हड़पता है कोई, यानी जब किसी देश का ज़मीन हड़प लेगा कोई, जैसे पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, यानी किसी भी देश में अगर लड़ाई होता है, किसी देश का अगर कोई ज़मीन हड़पना मतलब युद्ध होना। युद्ध जब होगा तो फिर से क्या लगेगा, आपातकाल लगेगा। क्या लगेगा, आपातकाल क्या होगा, लगेगा। तो आप ऐसे याद रखिए, जर्मन से जमीन, जमीन जब किसी देश का कोई दूसरा देश हड़पता है तो वहाँ क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। युद्ध से क्या लग जाता है, आपातकाल। तो ये बन गया आपके लिए ट्रिक। इस तरह से आप जर्मन, आपात, यानी जमीन हड़पेगा, आपात लगेगा, तो जर्मन से, हड़प से आपातकाल याद रख सकते हैं, यानी जर्मन का आपातकाल। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आपका है जापान। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसके लास्ट में क्या है, पान, इसके शुरू में क्या है, विधि। अब याद रखिएगा, जब हम पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो भगवान कब प्रसन्न होंगे, जब हम विधि से क्या करेंगे, विधि विधान से पूजा करते हैं। और विधि विधान से पूजा करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, पान की ज़रूरत है। कितना मस्त ट्रिक बन गया आपके लिए। देखिए जब हम पान, यानी पान का यूज किस में होता है, पूजा करने में, और पूजा विधि विधान से होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, यानी विधि पान। यानी जापान से क्या विषय लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस ट्रिक से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है आपका रूस। रूस से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, तो इसके लिए आप क्या याद ट्रिक रखेंगे, इसके लिए तो मैंने बनाया नहीं था, बट मैं इसके लिए आप रखेंगे याद, हाँ इसके लिए आप याद रख सकते हैं रुमाल। क्या रख सकते हैं, रुमाल। यानी रूस, रूस से रूस, माल से मौलिक, माल मौलिक कर्तव्य। देखिए तुरंत आपके लिए ट्रिक में बना दिया, रुमाल, यानी रूस से मौलिक कर्तव्य। इस ट्रिक से आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान से क्या लिया गया है, संवैधानिक संशोधन, यानी संविधान का संशोधन। तो आप जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी बुरी स्थिति है, वहाँ की जो रहन सहन है, वहाँ जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका का कई देश है, छोटे छोटे देश है जिनकी बहुत ही बदतर हालत है। तो वहाँ की क्या बदलने की ज़रूरत है, कानून बदलने की ज़रूरत है। क्या बदलने की ज़रूरत है, कानून, यानी विश्व को उसके कानून पे ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का हालत बदतर होने के कारण
वहाँ क्या होता है, जब कहीं का हालत ख़राब होता है किसी देश का, तो वहाँ पे अच्छे कानून बनाने वाले यानी अच्छे संविधान की ज़रूरत होती है। तो यानी वहाँ की संविधान चेंज करने की ज़रूरत होती है, यानी संशोधन करने की ज़रूरत होती है। इससे हम याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद है आपका अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य और महाभियोग। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे हम इस तरह से याद रखेंगे कि अमेरिका जो है बहुत ही पावरफुल कंट्री है। अच्छा, पावरफुल कौन होगा, पावरफुल कौन होगा, जिसकी रूट मजबूत होगा। पावरफुल कौन कंट्री होगा, जिसका रूट क्या होगा, मजबूत होगा, रूट मजबूत होगा। तो पता ही है कि अमेरिका का अगर पावरफुल है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो उसका रूट, इसका मतलब ज़रूर क्या होगा, मजबूत होगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अमेरिका सबसे पावरफुल दुनिया कंट्री है, इसका मतलब इसका रूट स्ट्रांग होगा। तो रूट को क्या कहते हैं हिंदी में, मूल कहते हैं। तो इसका मतलब मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और महाभियोग यानी जो पावरफुल कंट्री होगा, जिसका रूट मजबूत होगा, तो वो तो महान होगा ही। क्या होगा, महान होगा ही। तो इससे हम क्या याद रख सकते हैं, महाभियोग। क्या याद रखेंगे, महाभियोग। देखिए कितना बेस्ट ट्रिक बन गया आपके लिए। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो जब कोई फंसता है, जब कोई कंट्री फंस जाता है, कोई देश उस पर अधिकार कर लेता है, क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, गुलाम बना देता है, तो वो क्या करना चाहता है, वह स्वतंत्र होना चाहता है। क्या होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, गणतंत्र होना चाहता है। क्या होना चाहता है, गणतंत्र होना चाहता है। तो जब जैसे मान लीजिए इंडिया जब फंस गया था, तो क्या होना चाहता था, स्वतंत्र और गणतंत्र होना चाहता था। तो फंसने के बाद इंसान क्या होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। इससे आप याद रखेंगे, फ्रांस गणतंत्रात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो शाम होता है वो बहुत ही सुहावना होता है। क्या होता है, सुहावना होता है। इस तरह से आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से क्या याद रखेंगे, समवर्ती सूची। ठीक है, उसके बाद विधायिका के बारे में बता ही चुका हूँ। क्या करते हैं, वो हमारा कानून बनाते हैं, हमारे संविधान से रिलेटेड। कार्यपालिका क्या का काम होता है, कानून लागू करना होता है। न्यायपालिका का क्या काम होता है, दंड देना होता है। इस तरह से आपका जितने भी हमारे संविधान में विदेशी स्रोत थे, जो दूसरे देशों के संविधान से लिया गया था, उसे हमने आपको पूरी कोशिश किया कि आसान से आसान भाषा में आपको समझा सके। बस आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से ये दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछते आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जुड़िए हमारे कौशिक GS अकेडमी से। मिलते हैं एक और धांसू ट्रिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।